हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी, सीडीपीओ एंड बिहार दरोगा का भी एग्जाम जो दे रहे हैं दोस्तों, उनके लिए क्विक रिवीजन जो है इस दिन जो चलने वाला है उसमें है जो आज हम बताएंगे और कहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप एक बार देख लीजिएगा तो आप है जो इस चैनल पे फैन हो जाइएगा। दोस्तों हम पहले बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय का आगमन, भारत में यूरोपियन का आगमन, यहाँ से एक क्वेश्चन है जो जरूर पूछेगा। और ट्रिक बेस्ड बताएंगे कैसे है जो ट्रिक बेस्ड है जो कैसे आता है और कैसे जाता है और कैसे क्या होता है जो आपको है जो यहाँ पर है जो बताने का। पहले है दोस्तों पुर्तगाली, फिर है आपका ब्रिटिश, फिर है डच, फिर है डेनिश, फिर है फ्रांसीसी और फिर है लास्ट में है जो स्वीडिश है। ध्यान रखिएगा, स्वीडिश 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 पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी एंड स्वीडिश। ध्यान रखिएगा PBD²FS कोड हमारा क्या बन गया, PBD²FS। ये है जो याद रख लीजिएगा, रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। PBD²FS ये है जो दोस्तों आने का क्रम है। अब कब कब आया है दोस्तों, ये जोड़ लीजिए। 1498, 1600, 1602, 1616, 1664 एंड 1731। ध्यान रखिएगा, कोड हमेशा है जो बार बार रखिए। जब रात को सोने जाइएगा या गर्लफ्रेंड से बात कीजिएगा उस समय जरूर है जो PBD²FS जरूर है बताइएगा उनको, PBD²FS। और हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात भी हम लाएंगे इसमें। हम आप इसको कैसे लाएंगे देखिएगा, यहाँ देखिए BF मीन्स बॉयफ्रेंड, BF मीन्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही दोनों जो है, दोनों है फैक्ट्री अपना है जो कहाँ खोला है, सूरत में खोला है। बॉयफ्रेंड ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोला है, सूरत में। ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने अपनी फैक्ट्री है जो कहाँ खोला है, सूरत में। बॉयफ्रेंड ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोला है, सूरत में। यह आपको याद कराने के लिए दे रहे हैं, इसका गलत अर्थ है मत निकालिएगा दोस्तों। B और F बॉयफ्रेंड ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत में, क्योंकि सूरत है जो बॉयफ्रेंड को अच्छा लगता था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी को। और बाकी है जो दोस्तों जो कोड है उस कोड को है जो याद रखिएगा। अब कहाँ हो गया, D² हो गया बीच में। अरे बॉयफ्रेंड जब याद हो जाएगा तो B में है जो D² यहाँ पर हो जाएगा। तो बॉयफ्रेंड के बीच में D², बॉयफ्रेंड के बीच में D² है ना। अरे बॉयफ्रेंड के बीच में D², इधर हो जाएगा पर्सनल सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा PS ध्यान रखिएगा, PS फर्स्ट में P लास्ट में S और फिर है जो एक B और इधर एक बॉयफ्रेंड के बीच में D²। तो PBD²FS BF बॉयफ्रेंड के बीच में D² है, इधर है पर्सनल सेक्रेटरी। याद हो जाएगा। याद नहीं होगा दोस्तों तब है जो हम कुछ नहीं कर सकते। इससे है जो सस्ता और सीधा उपाय है अब कहीं नहीं मिल सकता है। भारतीय इतिहास में पहली बार कोडिंग किया गया है मेरे तरीके से, और निश्चित रूप से है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ससुरा याद तो कम से कम किसी तरह से किया जाए। नौकरी लेना है, नौकरी के बाद है जो शादी करिएगा ना, तो भाई हर हालत में है इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब ये है नौकरी मिलेगा। तो बॉयफ्रेंड के बीच में D² और बॉयफ्रेंड कहाँ, सूरत में, कि सूरत अच्छा लगता है। अब हमको नहीं लगता है दोस्तों कि इससे हल्का है जो आप नहीं मिलेगा, रटते रहिएगा, नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बिहार से जोड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा BPD²FS। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा एकदम। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह से है जो हम लाते रहेंगे। और एग्जाम निकालना तो हाथ की खेल है दोस्तों, एग्जाम निकालना तो हाथ की खेल है। पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए बुक में। डच, यह है ब्रिटिश। देखिए दोस्तों, बिहार में पहली फैक्ट्री, बिहार से ऐड कर दे रहे हैं कि बिहार का एग्जामिनेशन है। बिहार में पहली फैक्ट्री 1621 में खुली थी। ये है दोस्तों आर्थिक कारणों से जो बंद हो गई थी, और डचों ने जो 1632 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ये है जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है जो खुला इसका। और दोस्तों इग्नू के बुक में 1638 दिए हुए हैं, लेकिन बीपीएससी ने आंसर 1632 माना है, इसीलिए है जो हम 1632 ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों 1651 में है जो फिर ब्रिटिश ने अपना फैक्ट्री है जो खोलता है। ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा
कि 1632 है जो किसका काल था मुगल साम्राज्य में? आप है जो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 1632 है जो किसका काल था। आप जानते हैं कि 1627 से 1657 ये है जो दोस्तों शाहजहां का काल था। शाहजहां का काल था 1627 से 1657, और इसी समय है जो दोस्तों है जो यहाँ जो फैक्ट्री खुली थी। 32 बीच में आता है ना दोस्तों, तो 32 है जो 1627 से 57 के बीच में। एकदम है जो आपको हल्का करके बताएंगे। पूरे YouTube चैनल को आप खोज के रखिएगा तो ऐसा है जो मटेरियल नहीं मिलेगा। हम चैलेंज करते हैं, इसीलिए मेहनत करके आपके सामने लाते हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो 1627 से 1657, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम शाहजहां में नहीं जाएंगे, स्थापत्य में क्या क्या था वही ज्यादा हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये है जो भारत में यूरोपीय का आगमन, ये है जो क्वेश्चन है जो पूछ लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1693 करके तो बताना नहीं है, ये बताएंगे दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आज का। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछता है राजा राम मोहन राय से भी क्वेश्चन है, जो समाज सुधारक में पूछता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन है जो पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों है। इनका जो क्वेश्चन है 20 अगस्त 1928 को जो ब्रह्म समाज की स्थापना संवाद कौमुदिनी और मीरातुल अखबार यह जो दोस्तों 1921 और 1922 में जो प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1921 और 1922 में जो प्रकाशित हुआ था। एकेश्वरवाद को दोस्तों जो मानते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। इनका पश्चिमी की शिक्षा से जो कोई इनका है जो ज्यादा है जो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन है जो दोस्तों इन्होंने जो सामाजिक सुधार आंदोलन में जो काम किया है वो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो ध्यान रखेगा। आत्मीय सभा भी दोस्तों इनके द्वारा है, आत्मीय सभा भी जो इनके द्वारा है। राजा राम मोहन राय से ये क्वेश्चन जो पूछता है दोस्तों, इनकी समाधि जो ब्रिस्टल में है, कहाँ है इनकी समाधि है जो दोस्तों जो ब्रिस्टल में है। तो कुछ इंपॉर्टेंस है इस तरह से पूछ देता है। सम्मान को मीरातुल अखबार, एकेश्वरवाद 1921 में आत्मीय सभा से रिलेटेड है, और ब्रह्म समाज की स्थापना के कब के थे? 1928 में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। धारा 17 कौन था? इसके बाद एक एक्चुअली कहानी है कि दोस्तों इनके भाई के साथ है जो सती प्रथा और इस चीज का जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं है उससे है जो ये बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछता है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था दोस्तों। अकबर द्वितीय ने है जो इनको है जो राजा की उपाधि दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट था राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों है जो हमने जो आपको बताने का जो प्रयास किए। तो यह जो इस तरह से जो पढ़ने का है जो जरूरत है, एक जल्द से जल्द है जो आप एक अधिकारी के रूप में बने, बिहार दरोगा बने, और है जो मेरा भी नाम रोशन हो कि हाँ इस चैनल पढ़े थे तो कुछ फायदा तो जरूर हुआ था। फिर है दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंस है उसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है जो पूछ देता है, वही क्वेश्चन है जो आप करवा रहे हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों ब्लैक होल की घटना, फिर है ब्लैक होल की घटना पूछ देता है दोस्तों। ब्लैक होल की घटना है जो कब हुआ था दोस्तों? तो है जो 20 जून 1756 को हुआ था। 146 लोग थे, 123 लोग मर गए थे और 23 जो बचे थे। इसमें जो दोस्तों एक हॉलवेल था जो पत्रकार था उसमें, वो है जो दोस्तों है जो इतना है जो ब्रिटिश पत्राचार में जो हल्ला किया कि हमारे साथ है जो बहुत जाति हुआ है। उसके बाद है जो दोस्तों है जो फिर है जो 1757 में जो आगे होता है और ब्रिटिश प्रभुत्व है जो इसके ऊपर होता है। ब्लॉक पर पूछ देता है प्लासी की लड़ाई, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्लासी की लड़ाई के बारे में जानते हैं। इसमें ब्लैक होल की घटना डेट पूछ देता है, ध्यान रखिएगा, यह जो ध्यान रखिएगा ब्लैक होल की घटना। इस सब दोस्तों जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। वही क्वेश्चन हम रिविजन करा रहे हैं दोस्तों, हम आपको रिविजन करा रहे हैं, आपको रिविजन इसलिए करा रहे हैं कि बहुत ही। फिर है दोस्तों अगर हम बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो समझौता हुआ था 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, उसने किसने समझौता कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी? तो बीजी तिलक एंड मोहम्मद अली जीना के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे इसके राजनीतिक गुरु, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। राजनीतिक गुरु को थे, और बीजी तिलक है जो राजनीतिक गुरु है, कहीं नहीं है जो दादा भाई नौरोजी भी है जो देता है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी है जो इनके बारे में देता है, चित्रंजन दास के बारे में देता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के बारे में भी है जो कहीं है जो बुक में जो लिखा हुआ है।
तिलक की मृत्यु दोस्तों 1920 में हो जाती है और असहयोग आंदोलन जो उसी दिन जो चालू होता है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो करवाते हैं उसमें बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों इसका बिहार आगमन जो 1937 में होता है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का जो बिहार आगमन होता है 1937 में, और उसी समय जो दोस्तों है जो सम्मेलन करते हैं, एक 26वां सम्मेलन जो होता है वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन का, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन का होता है जो पटना में होता है 26 नवंबर को 1937 को, और है जो एक और है जो तुरंत 5 दिन के बाद है दोस्तों है जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है वो भी पटना में होता है। तो पूछ देता है मोहम्मद अली जिन्ना है जो कब आए थे 1937 में, जो पूछ देता है। बीजी तिलक के बारे में अगर और डिटेल अगर जाना है दोस्तों तो बीजी तिलक जो है ये है जो 1896 में दोस्तों है जो अपना निर्वहन भ्रष्टाचार का निर्वहन करते हुए जो दोस्तों जेल में गए, 18 महीने की इनको सजा हुई, फिर 1908 में इनको जेल होता है, 14 में छूटते हैं। तो है जो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो किया था उसके अध्यक्षता थे अंबिका मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका मजूमदार थे। ये है जो क्वेश्चन पेपर होता है। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जो आपको हम बताने का प्रयास किए और बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। हमें जो रिविजन बेस में है जो अभी चल रहे हैं, रिविजन बेस में चल रहे हैं। चलिए काकोरी कांड, काकोरी कांड, काकोरी कांड, काकोरी कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 अगस्त 1925, यही 9 अगस्त के बदला लेने के लिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो 8 अगस्त को ही चालू होता है। यही 8 अगस्त, 9 अगस्त याद रखेगा, 8 अगस्त इसी बदला, यही बदला है जो दोस्तों है जो उसी दिन है, कहा जाता है कि उसी दिन स्टार्ट करेंगे, और 8 अगस्त को चालू होता है और 9 अगस्त को भारत छोड़ो ऑपरेशन 0 अगस्त स्टार्ट हो जाता है। इसमें है जो बहुत सारे जो नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में है जो लेता है, फिर है जो गांधी जी को है जो दोस्तों है जो आगा का पहले से नहीं कर लेता है, फिर है जो जवाहरलाल नेहरू को है जो अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे चीज है, इतना इंफॉर्मेशन है कि आपको एग्जाम में जो चुटकी से आप पढ़ा जाएगा। काकोरी कांड जानते हैं दोस्तों है जो, इसमें जो पूछ देता है कि कहाँ है जो किनको फांसी करी थी, तो है जो इम्पोर्टेंट जो है राजेंद्र लाहारी, बिहार से यह है जो गोंडा जेल में है जिनको पड़ा था, गोंडा जेल में। फिर है रोशन सिंह को कहाँ पड़ी थी दोस्तों, ये है जो इलाहाबाद नैनी के पास एक जेल है वहां पड़ी थी। फिर अशफाकुल्ला खान को कहाँ पड़ी थी, तो है जो दोस्तों फैजाबाद में, इसी के नाम से एक यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, एक जेल का नाम जिनके नाम से रखा गया है, एक यूनिवर्सिटी भी है जिनके नाम से पढ़ रहा है दोस्तों। फिर अगर बात करें दोस्तों तो एक है जो इनको गोरखपुर में है जो उनको फांसी पड़ी थी, उनका नाम है जो अभी स्कीप कर रहे हैं, उनको है जो वहां पर पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंस था है जो काकोरी कांड, इसका नाम है जब नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन है जिसका नाम है जो चेंज करके जो कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जो इनका राम प्रसाद बिस्मिल याद आ रहा है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को है जो दोस्तों है जो गोरखपुर जेल में है जो इनको फांसी पड़ी थी। एक पूछ देता है इंपॉर्टेंट है, तो यह जो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र लाहारी को गोंडा जेल, रोशन सिंह को इलाहाबाद, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर जेल में। काकोरी कांड से दोस्तों जो क्वेश्चन है जो ये है जो आपको है जो हमेशा है जो पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम है जो काकोरी ट्रेन एक्शन है जो इसका नाम है जो कर दिया गया है। यह जो काकोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों उस समय का, जब असहयोग आंदोलन है जो खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद जो ये जो होता है बहुत ही, और उसके बाद जब दोस्तों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनात्मक कार्य में है जो गांधी जी लग जाते हैं। उसके बाद फिर है दोस्तों अगर हम बात करें दो चीज, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, दो है दोस्तों, ये है जो 1924 में और ये है जो दोस्तों 1928 में। ये है जो क्वेश्चन पूछ देता है, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट एसोसिएशन दोस्तों, ये है जो दोस्तों है जो साचिन सन्याल के नेतृत्व में, और ये है जो दोस्तों है जो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में है जो ये होता है कानपुर में, और ये होता है दोस्तों फिरोज शाह कोटला में। ये है जो ध्यान रखिएगा, ये है जो पूछ देता है। अगर इसी के बीच में अगर थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो भारतीय नौजवान सभा 1926 में, भारतीय नौजवान सभा है जो ये है जो भगत सिंह के द्वारा है जो 1926 में जो किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ देता है तो है जो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं, यहाँ 3 अक्षर यहाँ 4 अक्षर, समझ गया, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, लास्ट में यहाँ 4 है यहाँ 2 गुना 8 है, ध्यान रखिए।
वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको एग्जाम पास करवा रहे हैं। मेरा काम है एग्जाम पास करवाना, पढ़ाने के लिए तो आपके पास किताब है बहुत बड़े बड़े लेखक का, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। हम तो है जो आपको कुछ बताने के लिए हमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नील आंदोलन से हमने कल नील आंदोलन से पूरा है जो विस्तृत बताया था। तो भाई बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसको कहा जाता है? तो आनंद मठ को कहा जाता है, आनंद मठ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंस है जो है जो हम आपको, अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पहले पूछ लेता है, एक चीज और नीचे लिख देते हैं चंद्रशेखर आजाद, तब है जो आपको सही से क्लियर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों 27 फरवरी 1931 को ही है दोस्तों, ये जो अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद में गोली मार लेते हैं। कभी कहीं मिलाने के लिए देता है तो आपको पता नहीं रहता कि चंद्रशेखर आजाद का पहले है फिर पीछे है। तो है दोस्तों 27 फरवरी है जो पहले है, इनका 23 मार्च को है दोस्तों। ये है जो लाहौर षड्यंत्र जो होता है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र में है, लाहौर षड्यंत्र के कारण जो इनके जो फांसी होती है, किसके कारण? लाहौर षड्यंत्र के कारण जो इनकी फांसी होते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र के कारण इन्होंने दोस्तों एक बम फेंका था, जानते हैं। 4 जो उसकी डेट है, आप उसकी डेट है जो याद रखिएगा, 4 अप्रैल है या 4 मार्च है, वो है डेट को आप ध्यान रखिएगा। डेट है जो उनकी कौन है जो कभी नहीं कर पा रहा है, तो लाहौर षड्यंत्र में पूछ देता है। अब कभी कभी है जो बम कांड के बारे में है जो इसका देता है और उसी में आंसर मार देता है, लेकिन इनको लाहौर षड्यंत्र में है जो इनको है जो इनके चलते इनकी फांसी हुई थी। आप ऐसे ध्यान रखिएगा उसको। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों, फिर इम्पोर्टेंस जो है आपका है, हाँ एक चीज और चंद्रशेखर आजाद के जान लेते हैं दोस्तों 27 फरवरी 1931 को। फिर है दोस्तों एक चीज और मिलाने के लिए देता है, देखिए मंगल पांडे, फिर हो जाएगा दोस्तों है जो कुंवर सिंह, फिर है जो लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। बोल देता है कि क्रम वाइज है इनकी मृत्यु कैसे हुई है जो बता दीजिएगा। तो मंगल पांडे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे, MKLT ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मंगल पांडे की जो मृत्यु होती है 4 अप्रैल 1857, 4 अप्रैल 1857। कुंवर सिंह की मृत्यु होती है दोस्तों 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858। लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है 4 जून 1858, 4 जून 1858। और तात्या टोपे की जो मृत्यु होती है दोस्तों अप्रैल है जो, फिर है जो 1859 को, अप्रैल 1859 को। ये मिलाने के लिए देता है दोस्तों, आप है जो हाँ फंस जाते हैं। पहला मंगल पांडे, तब कुंवर सिंह, तब लक्ष्मीबाई, तब तात्या टोपे। इसके बारे में हम विशेष हमने वीडियो में बता दी है, आप जाके कुंवर सिंह के बारे में तो पूरा विस्तृत है दोस्तों, है जो आप वीडियो में जाके देखिए कैसे कैसे है जो रोहिणी से 12 जून 1857 से है जो रोहिणी के, देवघर के रोहिणी से, क्या था देवघर के रोहिणी से है जो 32 जो बटालियन था वहां से विद्रोह करता है। और 3 जुलाई को है जो 1857 को पटना पहुंचता है, और पटना के बाद 25 जुलाई को है जो आरा पहुंचता है। ये आंदोलन ये पूछ होता है मिलाने के लिए कैसे कैसे गया जो। फिर है दोस्तों आगे फिर है जो धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर यहाँ से है जो फिर यहाँ से चले जाते हैं कुंवर सिंह, फिर घूम घाम के आते हैं लिब्रांड से उनकी जो अंतिम लड़ाई होती है, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई दानापुर में जो ये क्या थे डॉक्टर वीर कुंवर सिंह थे, वो है जो 1857 की लड़ाई में जो सबसे पहले कहाँ मिले, तो सही आंसर था कि दानापुर में है जो उनकी है जो ये स्वतंत्रता सम्मेलन में जो भाग लेते हैं। इसके पीछे कहानी है दोस्तों, वो है जो आंसर सही था, जो हम लोग है जो उस समय कह रहे थे कि आंसर गलत दे रहा है। और जब विस्तृत रूप से पढ़िएगा तो मानसिक रूप से नहीं, वो सही रूप से है दानापुर में, क्योंकि उनको टेलर बुलाता है, और टेलर बुलाता है उस समय जो जमींदारी की बात होती है, उसके बाद जो वहां से जाने से मना कर देते हैं। लेकिन है जो जब पीर अली की जब फांसी हो जाती है 7 जुलाई को, तो उनके मजार को चादर चढ़ाने आते हैं, और वहीं से है जो विधिवत रूप से है जो दोस्तों है जो वहीं से शामिल हो जाते हैं। तो दानापुर में ही है जो उनकी पहली है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वहीं से है जो उनकी उपस्थिति है जो दर्ज कराई जाती है। तो दोस्तों मंगल पांडे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, MKLT ध्यान रखिएगा, MKLT ध्यान रखिएगा, MKLT।
आगे है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, आगे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों है जो पूछ सकता है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन के बारे में जो आप जरूर है जो पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन, आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो लॉर्ड लिटन को और रिपन को जरूर है जो ये है जो 1876 से 80 और 80 से 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों है जो आपको एग्जाम में जरूर आना है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे बताएंगे दोस्तों, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्नाकुलर प्लेट, ये वर्नाकुलर प्रेस है जो ये जो स्टार्ट किया था ओवेन मेरिडियट के नाम से जाना होता है। एक उपन्यास था दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए इन्होंने जो वहाँ संघर्ष किया था। ये फिर है दोस्तों है जो इन्होंने जो 19 वर्ष से जो 21 वर्ष कर दिया था, ये है जो एज सिविल सर्विसेज का एज है जो उन्होंने जो कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो लिटन है। पहली बार है जो दोस्तों जो है जो यहाँ पर है जो एक कंपनी का कुछ है जो इम्पोर्टेंस हुआ था उस समय लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। रिपन है दोस्तों उदाहरण की संज्ञा दिया जाता है, स्वशासन का है जो जनक कहा जाता है दोस्तों। और लॉर्ड रिपन के समय ही दोस्तों है जो प्रथम जनगणना है जो नियमित रूप से हुई थी। और जो प्रेस पर प्रतिबंध है जो दोस्तों है जो लगा हुआ था वर्नाकुलर पर, उस पर जो हटा देता है। याद नहीं रखे तो रीओपन रिपन और ओपन कर दिया था, जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया था। रीओपन रिपन है जो प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के समय है जो दोस्तों है जो इन्होंने है जो काम करने की जो अवधि है दोस्तों है जो उसको घटा दिया था और नियमित और 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को रोक भी लगा दिया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम है जो इसी समय हुआ था 80 से 84 और बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों रिपन का। लिटन और रिपन है जो जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वही है जो हम चर्चा है उसको आपको करेंगे। बंगाल विभाजन जो जरूर 1899 से 1905, ये जो सबसे कम उम्र का था जो दोस्तों सबसे कम उम्र का था कौन, यह जो कर्जन जो था सबसे कम उम्र का था, 22 था, ध्यान रखिएगा 22 था जो सबसे कम उम्र का था। मात्र 37 वर्ष की उम्र में है जो भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा। कर्जन के इसमें 3 डेट जरूर याद रखिएगा। 3 डेट कौन कौन याद रखना है जो आपको बताते हैं। 19 जुलाई 1905, दूसरा डेट 7 अगस्त 1905 और तीसरा है 16 अक्टूबर 1905। 3 डेट एक बीपीएससी में टच करेगा। आप एग्जाम देके आइएगा, उस दिन है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सभी तीनों से एक डेट से आया कि नहीं। 110% गारंटी करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ रहा है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को है दोस्तों जो बंग भंग आंदोलन, और 16 अक्टूबर 1905 को जो लागू कर दिया था। यह जो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन है, इन्हें दोस्तों 1911 में रद्द कर देता है। और बंगाल का द्वितीय विभाजन होता है उस समय है जो बिहार जो बढ़ जाता है। बंगाल का द्वितीय विभाजन पूछेगा तो 1911 में, और बिहार उड़ीसा को बांटकर बंगाल से अलग कर देता है। यह जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम वही परफेक्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा। फिर है दोस्तों अगर हम और बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसी को है दोस्तों हम आपके लाने का प्रयास करेंगे। ये जो आप है जो ध्यान रखिएगा। अच्छा, दिल्ली दरबार है जो क्वेश्चन पूछ लेता है। दिल्ली दरबार है जो कब लगा था? दिल्ली दरबार है जो कब लगा था? 3 दिल्ली दरबार लगा है दोस्तों। फर्स्ट है 1877, दूसरा है 1903 और तीसरा है दोस्तों 1911। क्या ध्यान रखिएगा। ये है जो दोस्तों है जो सबसे पहले है जो 1877 में लिटन के समय, वही है जो दोस्तों अभी याद कर रहे थे वही आ गया। लिटन के समय, दूसरा है जो कर्जन के समय और तीसरा है जो दोस्तों हार्डिंग के समय। ये 3 बार है जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है दोस्तों। यह जो भारत की सामग्री है उसको घोषित किया जाता है। फिर है दोस्तों कर्जन के समय जरूर खोले, यहाँ पर 3-4 आयोग बना है दोस्तों। एक है जो आपका सिंचाई आयोग बना है, रेलवे बोर्ड के लिए यहाँ पर जो बना है, पुरातत्व बोर्ड के लिए बना है, विश्वविद्यालय अधिनियम बना है। फिर है जो बहुत है यहाँ पर जो फिर आर्कियोलॉजिकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो यहाँ पर बना है। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को जरूर है जो याद रखिएगा। हम उसी क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, याद रखिए। फिर आगे के दोस्तों जो बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन जो आप पूछा जाएगा वही क्वेश्चन जवाब में हम बता दिए दोस्तों कि 3 बार जो बने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा।
है जो निश्चित रूप से है जो लिखने में भी समस्या हो जाएगी। तो फिर इसी तरह से दोस्तों है जो आप हम करवाते जाएंगे और आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये दोस्तों आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।